गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे अष्टवक्र आसन। तो अष्टवक्र ऋषि हुए हैं, कहते हैं उनके शरीर में 8 जगह अलग अलग बेंड थे, तो लेकिन उन्होंने अष्टवक्र गीता लिखी, तो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से। तो आज देखते हैं अष्टवक्र आसन कैसा होता है। तो पहले देखेंगे। अच्छा, वार्म अप ज़रूर करना है, बिना वार्म अप करके कोई भी आसन या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और जो भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिखा रहता है, तो आप प्लीज़ वहाँ से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कुछ लोग करना चाहते हैं सिर्फ, और कुछ लोग उसके बेनिफिट्स भी देखकर करना चाहते हैं, तो इसीलिए वीडियो बड़ा ना हो इसलिए यहाँ पे नहीं बताया जाता, सब लिख के दे दिया जाता है। बाकी आप आसन जो है वो सीख सकते हैं मेरे पास से अच्छे से। तो शुरू करते हैं, पहले देख लेते हैं अष्टवक्र आसन कैसा होता है। तो ये तो हुआ अष्टवक्र आसन। अच्छा, ये दोनों साइड से किया जाता है, लेफ़्ट से भी किया जाता है और राइट से भी किया जाता है। तो अब इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब क्या क्या सीखना है। पहला काम तो हाथों का बैलेंस। तो सबसे अच्छा है कि जैसे अगर आपने कर रखा है तुला आसन, तो बड़ा अच्छा से काम आएगा, या भुजपीड़ा आसन। ये दोनों आसन बड़े काम आने वाले हैं, तो इनकी वीडियो बनी हुई है, तो उनसे वहाँ से उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि वो कैसे अच्छे हो सकते हैं और उनमें कैसे वेट हाथ पे लेकर कैसे बैलेंस किया जाता है। बकासन भी काम करता है, लेकिन आम बैलेंस में जितना भुजपीड़ा आसन और तुला आसन यहाँ पे काम करें, क्योंकि उस सेम साइज़ खुला होता है, और कुछ पैरों का, जैसे भुजपीड़ा आसन में पैर भी यहाँ पे रखे जाते हैं, तो वही काम यहाँ पे आएगा काम आपको। तो इसमें देख लेंगे कि कैसे। तो पहले तो उन आसन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अगर वो आसन आपके अच्छे हैं तो आप इनको कर सकते हैं, और बाकी काम जो है वो अभी ये देख लेंगे कि मैं कैसे कैसे अब थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें ना कुछ जानने वाला बहुत ऐसा है नहीं, टेक्निक को समझें, क्योंकि देखो एडवांस लेवल का जब भी कोई आसन करेंगे ना, तो इतना तो क्लियर है कि बेसिक आसन आते होंगे, बेसिक चीज़ें आती होंगी। तो ना तो ये कोई ऐसा बंदा ट्राई कर रहा है कि जिसको बैलेंस नहीं करना आ पा रहा, ना कोई ऐसा बंदा ट्राई कर रहा है जिससे पैर क्रॉस नहीं हो पा के वो अपना वज़न नहीं उठा पा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एडवांस के होते हैं, तो वो लोग ही करते हैं जो कि अच्छे से योग करते रहते हैं और जो अच्छा सा योग जानते हैं, तभी वो एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हैं। तो कैसे करना है, पहले तो देख लेंगे। दोनों हाथ आपके खुले हुए हैं, एक शोल्डर जितने। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे आप यहाँ से पद्मासन लगा के और हम तुला आसन की प्रैक्टिस करते हैं, खूब इसकी प्रैक्टिस करें। पहला आसन तो ये अच्छा सा हो सकता है। और इसके साथ मैच करने वाला आसन क्या है, जो भुजपीड़ा आसन है, वो उसमें पैर हम ऐसे रखते हैं, तो उसमें बताया जा चुका है कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो आपने क्या करना है, पैर को हाथ, मैं दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, हाथ रख के और ट्राइसेप्स और इसके ट्राइसेप के ऊपर हमने पैर को रखना है। ऐसे ही दूसरे पैर की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो जिस भी पैर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको उठाना है, पहले उसको रखना है। तो पहला तो काम ये कि आपका हाथ का एंगल राइट एंगल बन जाए। पहले हम ऊपर उठा लेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे होके उसको एक खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हैं। वैसे हाथ लगभग सीधे हो तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा नीचे झुक जाएंगे तो वो अलाइनमेंट ज़रा अच्छा लगता है, खूबसूरत आ जाता है। तो क्या करने वाले, इसको हम लोगों ने हाथ के ऊपर पैर को रखना है। तो चाहे वो तो भुजपीड़ा में भी ऐसे ही रखते हैं हम। तो ये हो गया हमारा रखने का पहला प्रोसेस। तो अभी पहले इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कैसे रखनी पड़ेगी कि हम थोड़ा सा पैर को हल्का सा ऊपर की तरफ खींचें, थोड़ा सा बैठे बैठे थोड़ा सा ऊपर, और दूसरे पैर से भी। तो एक तो प्रैक्टिस ये कि हम पैर को करें
और दूसरा एक बात मैं साइड से दिखाता हूँ कि है ना, जैसे हम कैंची बनाते हैं ना पैरों से, हमने बचपन में खूब लड़ाइयाँ करी होती हैं, तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं अपने अपोनेंट को पैरों के बीच में, तो ऐसे ही पकड़ना है। और इसमें सबसे ज़रूरी क्या काम आने वाला है, जो वहाँ पे भी काम आता है और यहाँ पे भी काम आएगा, फाइट में भी और इसमें भी, कि हम कैंची बना के ऐसे और स्ट्रेच करते हैं। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो ये जो बीच का पोर्शन है कम हो जाता है और पैर सीधा खिंच जाता है, सीधा खुल जाता है। तो इसमें भी जो हम अभी आसन करने वाले हैं अश्वक्रा में, इसमें भी हमारे के पैर मिला के और हमने पैरों को सीधा करना है, घुटने सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो देखेंगे कैसे करने वाले हम, यहाँ से हम करेंगे। तो पहला काम तो ये हो गया, तो हम इसको लाइट छोड़ें, बैक स्ट्रेट रखें और दूसरा पैर, जो पैर अभी रखा है ना, इसके ऊपर कैंची बना लें और पैरों को ऐसे अच्छे से उलझा लें और फिर धीरे से पहले प्रैक्टिस करें ऊपर उठने की। और जब प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाए तो अब क्या करना है, पैरों को भी मैंने बताया था ना कैसे खींचना है, वो खींचने वाला काम अगर आप शुरू कर देंगे अच्छे से तो ये आपकी पोजीशन बन जाएगी। इसके बाद धीरे से नीचे आए, बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रखते हुए, प्लेन फेस सामने देखता हुआ, और ये बना आपका अष्टवक्र आसन। मैं दूसरी तरफ से भी एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों तरफ से किया जाता है। सो हमने यहाँ रखा, जो भी पैर बाद में रखा जाएगा वो ऊपर रखा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। हाथ अपने शोल्डर से थोड़े ज़्यादा खुले हुए पहले ऊपर उठेंगे और फिर धीरे से पैरों को स्ट्रेच करते हुए, कैंची फंसाते हुए पैर साइड में जाने देंगे। और जब अच्छे से यहाँ बैलेंस बनने लग जाए तो मुस्कुराते हुए धीरे से बॉडी को नीचे करेंगे, कमर प्लेन, फेस ऊपर, आपके पैर के पंजे, हिप्स और बॉडी लगभग एक ऊंचाई पर ज़मीन से, इसीलिए हाथों को बेंड करते हुए नीचे गए हैं। ये हुआ प्रोसेस। अच्छा, इसमें अब कहते हैं हम सांस की गति क्या रहती है। जब भी मुश्किल आसन करते हैं, टफ आसन, एडवांस आसन होते हैं, वो 1 2 3 कुछ आसनों के मिक्सर्स होते हैं, उनके साथ बनते हैं। तो पहले इसमें बनाए पोजीशन बनने के बाद आप लिफ्ट जब भी करें, देखो एक बेसिक फंडा याद रखें, जब भी आप बॉडी को एक्सपैंड करेंगे तो सांस भरें, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करें तो सांस छोड़ें। अगर ये फंडा आपने ज़िंदगी में याद रख लिया तो आसन कोई भी हो उसको ध्यान से समझें कि कहाँ हमारी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कहाँ हमारी बॉडी एक्सपैंड हो रही है, तो उस हिसाब से सांस लेना और छोड़ना है, सिंपल। तो क्या करने वाले हैं इसमें, हमारे सांस की गति क्या थी, जब हम पैर रख रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं, कोई सांस का वो नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सांस लेना है और छोड़ना है। और जब स्ट्रेच करते जाते हैं तो हम सांस भरते हुए स्ट्रेच करते हैं, बॉडी को खींचते हैं, एक्सपैंड होती है ना, और फिर हम धीरे से सांस छोड़ते हुए हल्का सा बॉडी को उस जगह पर लाते हैं, जैसे मैंने कहा ऊपर से नीचे आएगी बॉडी, तो वहाँ पर आएगी। करके दिखाऊं, एक बार देख लेते हैं। तो क्या करा हमने, यहाँ तक कुछ नहीं है, नॉर्मल सांस चल रहा है, ये सब चल रहा है, हमने हाथ उठाया, अब यहाँ से हमने उठना है, तो सांस भरा और स्ट्रेच करा, सांस भरते हुए और थोड़ा सांस छोड़ते हुए धीरे से पोजीशन पे आ गए, सामने देखते हुए। और ये पोजीशन पे यहाँ पे जितनी देर रुकना चाहे, यहाँ पे नॉर्मल सांस चलता रहे और छोड़ते रहे, चलता रहे और छोड़ते रहे। उसके बाद सांस भरते हुए वापस ऊपर उठे और नीचे बैठ जाए। ये हुआ आपका अष्टवक्र आसन। तो सिंपल है अगर आप योग करते हैं तो, और अगर योग नहीं करते हैं तो भाई करना शुरू करो। इतनी सारी वीडियो बनाई हैं, वो किसके लिए बनाई हैं, इसलिए तो बनाई है कि देखो और सीखो और आगे बढ़ो। देखो, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की तारीख में। कोविड के बाद सबको समझ में आ गया है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपके पास बीमारियाँ बहुत मुश्किल से आपके शरीर में घुस पाएंगी, तो इसलिए आप स्वस्थ ही रहेंगे। तो दवाइयों पर, एलोपैथी पे या किसी भी दवाई पर डिपेंडेंट सी जो है ना दिखाएं। क्या करें, अपने आप को स्वस्थ और फिट रखें ताकि बीमारी आए ही नहीं। तो ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अच्छे अच्छे कमेंट दें। नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।